हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों ये है हमारा प्यारा इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। वेल गाइस, इंडोनेशिया और इंडिया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में से एक आता है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले प्याज की कीमत बढ़ने पर प्याज के एक्सपोर्ट्स पर ना रोक लगा दिया था, एक तरह से बैन लगा दिया था, ताकि पहले इंडिया अपने खुद के सिटीजन्स के लिए प्याज के स्टॉक्स को अवेलेबल कर सके और इंडियन सिटीजन्स को इससे कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना हो। इस प्याज के बैन को कम से कम 31 मार्च तक रखा गया था, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से ना इंडिया ने कुछ देश जैसे कि भूटान, मॉरिशस, बहरीन को प्याज का इंपोर्ट करने की परमिशन दी थी। यानी इंडिया अपने बैन को थोड़ा सा बेंड कर कुछ देशों के लिए अपने ऑनियन एक्सपोर्ट्स के दरवाजे खोल दिया था। हालांकि इंडिया रूल के मुताबिक ही कर रहा था, आगे बोलता हूँ वो कैसे। लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया को ये सब देखकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इंडिया आप भूटान, मॉरिशस, बहरीन को ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन इंडोनेशिया को नहीं कर रहे हो। इसलिए अब से इंडोनेशिया भी मार्च 2025 तक इंडिया से ऑनियंस बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। हालांकि इसका भी एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं आगे बोलूंगा, लेकिन वो सब हम डिटेल में समझते हैं। पर याद रहे, ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने भूटान, मॉरिशस, बहरीन को बहुत कम क्वांटिटी में प्याज को एक्सपोर्ट किया था। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंडोनेशिया के एंगल से देखोगे ना, तो इंडोनेशिया ने इंडिया को सेलेक्टिव डिसीजन के तौर पर देखा है कि जी इंडिया इंडोनेशिया को प्याज नहीं बेचकर दूसरे देशों को प्याज बेच रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया के ऑनियन एक्सपोर्ट्स को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और इंडोनेशिया की गलती क्या है मैं आगे बोलूंगा। और स्पेशली गाइस, उन इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है जहां इंडिया ह्यूज एंड लार्ज क्वांटिटी में ऑनियंस को एक्सपोर्ट करता था। यहाँ इंडोनेशिया समेत इंटरनेशनल मार्केट्स द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंडिया, हम आपके बहुत बड़े लार्जेस्ट कस्टमर्स है, बायर्स है, आप हमें ऑनियंस नहीं बेचकर भूटान, मॉरिशस और बहरीन को बेच रहे हो जो आपसे बहुत ही कम खरीदता है, परचेस करता है। और इंडोनेशिया ने तो इंडिया से करीब 9 लाख टन प्याज मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ साफ नहीं कह दिया, इनकार कर दिया। देखिए सबसे पहले ना इंडोनेशिया की जो डिमांड थी वो 9 लाख टन थी, वेराज अगर आप भूटान की जो डिमांड थी वो अगर आप देखोगे तो वो करीब 4750 टन की थी। बहरीन की डिमांड 3000 टन की थी, वेराज मॉरिशस की डिमांड 1200 टन की थी। कुल मिलाकर 10,000 टन भी ये नहीं हुआ था, वेराज जो इंडोनेशिया की जो डिमांड थी वो 9 लाख टन की थी। बहुत ही हाई नंबर है गाइस अपने आप में ये। तो ये एक रीजन हो गया कि इंडिया ने सीधा सीधा इंडोनेशिया को नहीं कह दिया कि हम 9 लाख टन प्याज आपको नहीं दे सकते। और इंडिया ने स्मॉल क्वांटिटी में यूएई, बांग्लादेश जैसे देशों को भी ऑनियन सेल किया था, करीब 50,000 टन बांग्लादेश को किया था और 14,400 टन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी सेल किया था। तो आप ही सोचिए, इंडिया छोटे छोटे 5 देशों को ऑनियन सेल किया था। अगर अकेला इंडोनेशिया ये सब ले लेता तो क्या इतने सारे देशों को ये मिल सकता था? नहीं ना, ऑफ कोर्स। दूसरा रीजन ये है कि इंडोनेशिया ने रिसेंटली एक काननामा सरंजाम किया है। अगर इंडोनेशिया को इंडिया से प्याज चाहिए था तो इंडोनेशिया सीधा सीधा इंडिया के ऑफिशियल चैनल नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से बातचीत कर परचेस कर सकता था। ये एक तरीका है, ये प्रोसीजर है, यही सिस्टम है। लेकिन इंडोनेशिया ने क्या किया, सीधा सीधा अनऑफिशियल चैनल्स के जरिए, समझने के लिए प्राइवेट एक्सपोर्टर्स के जरिए प्याज को परचेस करने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया ने ये मूव लिया हो। लेकिन इंडोनेशिया को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था यहाँ पर। और दोस्तों वैसे भी दिसंबर 7, 2023 को गवर्नमेंट ने प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था और ये 31 मार्च तक चलेगा ये बैन, ताकि देश के अंदर प्याज की मांग को पूरा किया जा सके और उसकी सेलिंग प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जा सके। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि गवर्नमेंट कुछ फ्रेंडली नेशंस के लिए ये बैन को थोड़ा सा बेंड कर देगा, यानी लिफ्ट कर देगा, ताकि इंडिया अपने फ्रेंडली नेशंस को प्याज एक्सपोर्ट कर मदद कर सके। अगर आप ये मैटर में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।